बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं BBN चैनल का न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। चीन में बढ़ते कोरोना केसेस के दरमियान हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट ने दी अहम जानकारी। कहा, आने वाले दिनों में आएंगे कोरोना के नए टाइप्स, जून या जुलाई में नया वेरिएंट आने का जाहिर किया अंदेशा। तेलंगाना भर में लोक अदालतों के क़याम को मिल रही है ज़बरदस्त अवामी हिमायत। कल हफ्ते को मुनक़दा लोक अदालत में 3,02,768 केसेस किए गए हल। महबूब नगर में इजलास के दौरान BJP OBC मोर्चा के कौमी सदर लक्ष्मण ने किया दावा। कहा, पूरे मुल्क में इलाकाई और ख़ानदानी पार्टियों का हो रहा है सफाया, जल्द आएगी तेलंगाना की बारी। तेलंगाना में पदयात्राएं करते हुए अपनी पार्टी को मजबूत बनाने की YS शर्मिला की कोशिशें जारी। जिला नलगुंडा के नकरिकल हलके के चिट्टियाल मंडल से किया पदयात्रा का आगाज, लोगों के मसाइल से वाक़फियत हासिल की। TRS MLC G सुखेंदर रेड्डी हो सकते हैं तेलंगाना कानून साज कौंसिल के अगले चेयरमैन। कानून साज कौंसिल के चेयरमैन के इंतखाबात के लिए दाखिल किया पर्चे नामजद किए। और तेलंगाना जागृति की सदर व MLC के कविता की यौम पैदाइश रियासत भर में धूमधाम से मनाई गई। मुख्तलिफ मकामात पर काटे गए केक, ब्लड डोनेट करते हुए कविता की सेहत व तरक्की के लिए मांगी गई दुआएं। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। चीन में कोरोना वायरस के फिर बढ़ते असर की खबरों के दरमियान अब हिंदुस्तान में फिर कोरोना के नए वेरिएंट्स को लेकर खबरदार किया जा रहा है। शहर हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर राजा राव ने दावा किया है कि आने वाले दिनों में कोरोना की मजीद नई शक्लें यानी नए टाइप्स या वेरिएंट्स आएंगी। उन्होंने कहा कि इस वायरस के आगाज के बाद से उसके तज्जिये से ये पता चलता है कि वायरस के एक शक्ल से दूसरी शक्ल के पैदा होने में 6 महीनों का वक्त लगता है। उन्होंने इम्कान जाहिर किया कि कोरोना की नई शक्ल जून या फिर जुलाई में आएगी। इससे पहले ICMR ने भी अंदेशा जाहिर किया था कि हिंदुस्तान में जून या जुलाई में कोरोना वायरस फिर एक मर्तबा खौफ पैदा कर सकता है। लोक अदालतों में ज़ेर अल्तवा केसेस के हल के लिए मेगा लोक अदालत को ज़बरदस्त अवामी हिमायत हासिल हो रही है। कल हफ्ते को हुई मेगा लोक अदालत में 3,02,768 मुकदमात को हल किया गया। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम 19,761 प्री लिटिगेशन का तस्फिया किया गया और मुतासरीन और इस्तिफादा कुनिंदगान को 116.33 करोड़ रुपए का मुआवजा अदा किया गया। दोनों फरीक़ैन की रजामंदी से मुकदमात बंद किए गए। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के मेंबर सेक्रेटरी S गोवर्धन रेड्डी ने एक बयान में कहा कि रियासत की तमाम ज़िले अदालतों में कौमी लोक अदालत को मुनक्कद किया गया था। तेलंगाना में बरसर इक़्तिदार TRS पार्टी के खिलाफ लगातार तनकीदी हमले करने वाले BJP लीडर लक्ष्मण ने अब रियासत से ख़ानदानी पार्टियों के सफाई की बात कही है। BJP OBC मोर्चा के कौमी सदर लक्ष्मण ने कहा कि रियासत तेलंगाना में जब भी इंतखाबात हों उसके लिए उनकी पार्टी पूरी तरह तैयार है। लक्ष्मण BJP दफ्तर महबूब नगर में एक इजलास से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने वाज़ेह किया कि पूरे अवामी मसाइल के सिलसिले में YSR तेलंगाना पार्टी की सदर YS शर्मिला की पदयात्रा जारी है। उन्होंने ज़िला नलगुंडा के नकरिकल हलके के चिट्टियाल मंडल से इस यात्रा का आगाज़ किया। क़ब्ल-ए-ज़ी उन्होंने अपने वालिद व मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला YS राजशेखर रेड्डी के मुजस्समे पर गुलहाए अक़ीदत पेश किया और मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के अवाम के लिए उनकी खिदमात को याद किया। उन्होंने अपने पदयात्रा के दौरान लोगों से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल भी दरियाफ़्त किए। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के चेयरमैन के ओहदे के लिए रियासत के हुक्मरान जमात TRS के MLC G सुखेंदर रेड्डी ने आज पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया। सेक्रेटरी मुकन्नना नरसिम्हा चारेलू के दफ्तर पहुंचकर उन्होंने इस ओहदे के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव ने उनकी शालपोशी करते हुए उन्हें तहनीत पेश की।
अमीनुल हसन जाफरी को इमाम प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने पर मस्जिद मुस्तफ़ा और मस्जिद हुसैन के सदर अत्तापुर, साबिक कारपोरेटर अजीज़ और मस्जिद कमेटी के अरकान ने गुलपोशी करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की। बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद हुसैन में अदा की गई और इस मौके पर असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी की सेहत के लिए खुसूसी दुआ का अहतमाम भी किया गया। इस मौके पर मजलिस के इब्तिदाई सदर और मुअत्तमिदीन मौजूद थे। कोडंगल एमएलए पटनम नरेंद्र रेड्डी ने आज कोडंगल म्यूनसिपलिटी के मुख्तलिफ वार्ड्स में जारी कामों का मुआयना किया। इन वार्ड्स में सीसी रोड, ड्रेन्स, नए रोड्स और मौजूदा पोल और ड्यूटी लाइट्स के काम किए जा रहे हैं। उन्होंने इस ज़िम्मे में मुताल्लिक़ा अफसरों को हिदायतें भी थी। उन्होंने अफसरों को इन तरक्याती कामों को जल्द अज जल्द पूरा करने की हिदायत दी। इस मौके पर म्यूनसिपल चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स, जोनल लीडर्स व दीगर मौजूद थे। एमएलए कुतुबुल्लाहपुर केपी विवेकानंद ने आज कोमपल्ली म्यूनसिपालिटी में करीब 3.5 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। इन कामों में सीसी रोड, आरसीसी पाइपलाइन, रेन वाटर ड्रेनेज, बीटी रोड, अंडरग्राउंड ड्रेनेज, ओपन जिम, चेन लिंक व दीगर काम शामिल हैं। इस मौके पर एमएलए केपी विवेकानंद ने कहा कि हम आवाम से किए गए तमाम वादे पूरे करने के लिए पाबंद अहद है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि आने वाले दिनों में कोमपल्ली म्यूनसिपालिटी एक काबिल मिसाल म्यूनसिपालिटी बनकर उभरेगी। याकुतपुरा हल्का असम्बली के इलाके डबलपुरा दरवाजे से गंगानगर तक जारी नालों के कामों का एमएलए अहमद पाशा कादरी ने मुआयना किया। इसके अलावा इन्हीं इलाकों में किए जा रहे रोड्स के कामों का भी उन्होंने जायजा लिया। इस मौके पर दबीरपुरा कारपोरेटर अलमदार वाला जाही भी मौजूद थे। इसके अलावा एमएलए पाशा कादरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शब बारात से पहले तमाम कामों को मुकम्मल कर लिया जाएगा। असेंबली हल्के के बल्दी डिवीजन दबीरपुरा इलाके में आज जो दबीरपुरा दरवाजे के पास है नाले का काम गंगानगर तक हो रहा है। उसमें फेज 1 का काम तो कंप्लीट हो गया, ओके भी 1 साल हुआ। फेज 2 का काम चल रहा है, वो तकरीबन नाले के आगे तक रिटर्निंग वाल और वाइडनिंग का काम हो जाए, अभी आगे का काम है। इसके बाद एक लास्ट फेज 3 का भी काम है, वो भी सैंक्शन है, टेंडर होने का है। ये काम कंप्लीट होने तक ही 1 महीना लगता है। मेरा यहाँ पे रोड का काम भी शुरू हो गया है। वक्तन फक्तन यहाँ के कामों का मुआयना कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं और जो कुछ भी इसमें खामियां हैं उसको दूर करें। पर यहाँ की रोड का काम है। इधर एक उस्मानिया मस्जिद से एक ड्रेनेज की लाइन आके यहाँ मिली भी है, उसके कुछ पाइप डैमेज हो गए हैं, वो पाइप भी डलाना है। तो गुत्तेदार को बता दिया गया, मंजिले जो कंट्रैक्टर है वो काम करने का वादा किया, उसी से काम कराएंगे। उसके बाद ये रोड का काम शुरू होगा इंशाल्लाह। शब बारात से पहले ये रोड का काम कंप्लीट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये काम कंप्लीट हुआ तो यहाँ के लोगों को सहूलत होगी। शुक्रिया। आदिलाबाद उर्दू भवन कमेटी के नौ मुंतखब सदर मोहम्मद अतहरुल्ला और कमेटी मेंबरान सहाफ़ी आसिफुद्दीन, ज़फ़ीउल्लाह खान, कांग्रेस, टीआरएस पार्टी अक़लियती सेल टाउन सदर शेख सलीम पाशा, शाहिद खान, मजलिस सहाफ़ी व हाफिज़ खिज़र अहमद याफ़ी और सहाफ़ी उमम शरीफ ने एमएलए आदिलाबाद जोगो रमना की मौजूदगी में बाज़ाब्ता उर्दू भवन कमेटी की जिम्मेदारी संभाली। इस मौके पर डीसीसीबी के चेयरमैन एबो झरड्डी, म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी, उर्दू भवन कमेटी के साबिक़ सदर शाहिद अहमद तवक्कल, सदर तंजीमुल आइमा हाफिज़ मोहम्मद मंजूर अहमद, ज़िला सदर जमीयत हाफिज़ अबू बकर हामिद, टाउन सदर मौलाना असलम नहदी, सदर सफ़ा बैतुल माल मौलाना सैयद मुबशिर अहमद रुशीदी वो दीगर मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि उर्दू भवन कमेटी के साबिक़ा सदर शाहिद अहमद तवक्कल ने अपनी रजामंदी और शहर की मौज़ूद शख्सियात व नौजवानान की मुत्तफ़िक़ा राय से 5 मार्च को मोहम्मद अतहरुल्लाह को सदर और दीगर अहबाब को कमेटी की रुकनियत सौंपी थी। भवन का नया कमेटी इलेक्ट हो गया, बोले तो यूनियन मस्त सब समाज के बड़े लोग बैठ के जो अतर हमारा पुराना पहले से टीआरएस पार्टी के फाउंडर है और उर्दू भवन के सदर बना उन्होंने, और साथ ही साथ पूरा उनका जो बॉडी मेंबर्स को सबको तो मैं सबसे पहले सबको मुबारकबाद देता हूँ। और इस कार्यक्रम में ऐसे हमारे मौलसभा और डीसी बैंक के चेयरमैन बोजा रेड्डी जी, म्यूनसिपालिटी वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी जी साहब,
और यहाँ आए सो पूरा सबको मेरा आदाब, सलाम, नमस्कार। और उर्दू भवन के लिए देखिए तो पूरा डिस्मेटल का गए बिल्डिंग्स, इस वास्ते मेरे काज बुला के पूरा नया कमेटी होगा मेरे को बताए थे। अभी ये पहले जैसा हर मीटिंग मैं भी लगाते थे जब तेलंगाना के एजुटेशन में, ऐसे पूरा उर्दू भवन का बिल्डिंग के लिए भी मेरे तरफ से जितना हो सकते थे सपोर्ट मंजूर करके कुछ ना कुछ काम जो डिस्मेटल करने का है वो हमारा वाइस चेयरमैन साहब देख लेते, इंजीनियर को बता के तो क्या करना, रिपेयर करना, नया बिल्डिंग देना। ऑलरेडी तो अभी अपन इससे पहले स्पेशल डेवलपमेंट फंड में तो 1 करोड़ रुपए आ चुके हैं, और वो 1 करोड़ होने के बाद और कुछ ना कुछ कम गए तो भी आदिलाबाद के जनता के और जो खास करके मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए पूरा भी 13 करोड़ का भी काम चालू होने वाला है 8-10 दिन में। वो फाइनेंस में कल ही जाके मैं क्लियरेंस करने के लिए 2 दिन में वो भी हो जाता, और वो 13 करोड़ में ये 1 करोड़ भी है। उस वास्ते उर्दू भवन के लिए मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए जो तेलंगाना सरकार केसीआर साहब के सदारत में हम अभी काम कुछ चल रहे और भी चलने के लिए हमारा पूरा टीआरएस पार्टी का सरकार आपके साथ में रह के आपका जितने ही काम पेंडिंग है वो पूरा काम करेंगे बोल के भी आज नया कमेटी बना, और एक बार उन लोगों को मुबारकबाद। बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आइए देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। तेलंगाना जागृति की सदर व एमएलसी के कविता की यौम पैदाइश तकरीब आदिलाबाद में बड़ी शान व शौकत के साथ मनाई गई। एमएलए जोगू रमना ने कस्बे के रिम्स अस्पताल में मुनक़दा सालगिरह की तकरीब में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर तेलंगाना जागृति के ज़ेर एहतमाम खून का अतिया कैंप का इनेकाद किया गया। जागृति ज़िला सदर रंगीनी श्रीनिवास राव के साथ कई कायदीन और नौजवानों ने खून डोनेट किया। एमएलए ने ख़ास तौर पर ब्लड डोनेट करने वाले कायदीन को मुबारकबाद दी। बादशाह केक काटा गया और बच्चों के वार्ड में फल तकसीम किए गए। మరి గతంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధన కొరకు కూడా మహిళా నాయకురాలుండి మరి జాగృతి అధ్యక్షురాలుండి రాష్ట్రంలో అనేక కార్యక్రమాలు చేపడుతూ ఈరోజు విదేశాలలో కూడా జాగృతి సంస్థలు పనిచేస్తూ ఉన్నాయి. మరి ఇలా 44వ జన్మదిన సందర్భంగా ఆ దేశాల్లో ఉన్నటువంటి జాగృతికి సంబంధించినటువంటి సంస్థలు కూడా ఈరోజు జన్మదినాన్ని గొప్పగా కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నాయి. మరి ఈరోజు వారు తెలంగాణ ఉద్యమం సందర్భంగా తెలంగాణ ప్రాంతం యొక్క సంస్కృతిని, ఆటలను, పాటలను తెలంగాణ రాష్ట్రానికే పరిమితం కాకుండా విదేశాల్లో కూడా మన యొక్క ఆటల్ని, పాటల్ని, తెలంగాణ సంస్కృతిని బతుకమ్మ टीआरएस पार्टी रुकन कानून साज कौंसिल कलवा कुंटला कविता की सालगिरह जगतियाल में बड़े जोश व खरोश के साथ मनाए गए। जगतियाल सीनियर लीडर अमीनुल हसन के मकान पर के कविता के जन्मदिन के मौके पर हाफिज जियाउद्दीन अकील ने उनकी सेहत याबी के लिए दुआ का एहतमाम कराया और मिठाइयाँ तकसीम की गई। कविता साहबा एमएलसी का जन्मदिन के मौके पर मैं जगतियाल के अवाम ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ की जानिब से तहे दिल से जन्मदिन की मुबारकबादी पेश करता हूँ। जगतियाल की तरक्की में मोहतरमा कविता साहबा का अहम रोल रहा है। मेडिकल कॉलेज कायम करने में उन्होंने काफ़ी मेहनत की और 4500 डबल बेडरूम
सैंक्शन कराए, जिसकी तामीर हो रही है और बहुत सारे तरक्की हुई जगतियाल को। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि मोहतरमा कविता साहबा की उम्र दराज करे और उनको सेहत कामिल अता फरमाए और उनके ख़ानदान को खुश व खुर्रम रखे। जय तेलंगाना। माइनॉरिटी कायदीन उस्मान अली हजरमी, साबिक वक्फ बोर्ड डायरेक्टर व हरकियाती कायद समीर अहमद ने आरमूर के मारपल्ली गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल में MLC व तेलंगाना जागृति की सदर के कविता की यौम पैदाइश तकरीब बड़े पैमाने पर मनाई। इस मौके पर केक काट कर स्कूली तालिबात में तकसीम किया गया। बाद अज़ां एक तकरीब मुनक़्क़द हुई जिसमें कायदीन ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना भर में 204 माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स का क़याम एक तारीख़ी कारनामा है। उन्होंने तेलंगाना तहरीक में के कविता के अहम रोल के बारे में भी जिक्र किया। शफीउल्लाह साहब का दोनों का यूं में सालगिरह मना रहे हैं क्योंकि शफीउल्लाह साहब के खिदमत आप लोग नहीं पूछ सकते। उन्होंने जो है फॉरेस्ट के एक ऑफिसर होते हुए उन्होंने उनके इंडिया के प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, उन्होंने इतना वक्त 5 वक्त की नमाज के साथ मैं देखा, उन्हें नजदीक से देखा कि उन्होंने हर काम करते जो काम आप लोगों के लिए आपका मुस्तकबिल कैसा होना बोलते शफीउल्लाह साहब बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। मैं फिर से एक बार दुआ गो हूँ कि कविता मैडम साहिबा और शफीउल्लाह साहब को अल्लाह बड़ी उम्र दे और उनमें आने वाले आफात को सेलिब्रेट कविता मैडम बर्थडे सेलिब्रेशन, CM sir celebration. Other than this special occasion for you people because Shaffiullah sir we are celebrating here on his premises. This is the special occasion. So may I like to inform you, English school, just like Madam says, not other than is the private education schools, because as many people know, last time in the space, NASA space, the 3 students went in the NASA with English schools. तेलंगाना के ज़िला निर्मल के भैंसा टाउन में मदरसा अबी इब्न काब व मस्जिद तौहीद में अरबी के तलबा व तालिबात के सालाना प्रोग्राम में तक़सीम असनाद का इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में अल-शेख अब्दुल खालिक आलियावी सदर मुदर्रिस मदरसा दारुत तौहीद ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। अमीर जमात ज़िला निर्मल अब्दुल्ला की सदारत में निज़ामत इमाम व ख़तीब मस्जिद तौहीद ने अंजाम दी। कम व बेश 110 तलबा व तालिबात को इनामात दिए गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं। आज हम मौजूद हैं तौहीद मस्जिद अहले हदीस मस्जिद में जो बच्चों का प्रोग्राम रखा गया है। आइए हमारे साथ मौजूद है इस मस्जिद के शेख साहब, आइए उनसे तफसील में थोड़ी मालूमात करेंगे। शेख साहब, आपका BBN न्यूज़ में खैर मकदम है, बताइए प्रोग्राम किस लिए रखा गया और क्यों रखा गया, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बतारीख़ 13 मार्च बरोज़ इतवार और असर की नमाज़ हो चुकी है। यहाँ पर सालाना प्रोग्राम का इनेक़ाद होने जा रहा है जो कि हमारे अरबी के तमाम बच्चों और बच्चियों का है। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे साल यहाँ पर अरबी के बच्चों के 2 एग्ज़ाम होते हैं, सेकंड और जो है फर्स्ट एग्ज़ाम होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आखिर में इन बच्चों को इनामात से नवाजा जाता है और उसके तौर पर ख़ुसूसी मेहमान के तौर पर हम किसी जो है आलिम को बुलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज की इस प्रोग्राम में हमारे जो है मेहमान ख़ुसूसी हैं फ़ज़ीलतुल शेख अब्दुल खालिक आलियावी सदर मुदर्रिस मदरसा दारुत तौहीद गाड़ेगांव रोड नांदेड़ से तशरीफ़ लाए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सदारत में जो है उनके मेहमान ख़ुसूसियत में जो है ये प्रोग्राम शुरू होगा और इख्तिताम को पहुँचेगा। साथ में ही अमीर जमात ज़िला निर्मल के हमारे अब्दुल्ला भाई भी तशरीफ़ रखते हैं हमारे पास, वो भी जो है इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम में शरीक रहेंगे। और बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे बच्चों में से बहुत सारे बच्चे जो है इस प्रोग्राम में कुछ पेश करने के लिए अहादीस, दुआएं, तकरीरें वगैरह भी तैयारी करके आए हुए हैं। और तमाम बच्चों को जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हद पोजीशन पे आए हुए हैं, तकरीबन 5 क्लासें मेरे पास हैं और 110 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद में मदरसा उबई इब्न काब में पढ़ रहे हैं। 110 के करीब बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनमें जो पोजीशन पर आए हैं रिज़ल्ट उनको दिया जाएगा और साथ में उनको इनामात से भी नवाजा जाएगा। और इंशाअल्लाह हम उम्मीद भी करते हैं कि जो है अल्लाह ताला जो है दुआ भी करेंगे कि अल्लाह ताला हमारे इस मदरसे को जो है दिन और रात में जो है तरक्की दे और इसे जो है बेहतर से बेहतर अंदाज से आखिर तक पहुँचाए। ये आपका जो मस्जिद जो अहले हदीस जो है ये जो प्रोग्राम रखे साल को साल रखते हैं या नहीं, तो या ये फर्स्ट टाइम है? नहीं,
अल्हम्दुलिल्लाह हर साल प्रोग्राम होता है और हर साल बच्चों के रिज़ल्ट की तकसीम के साथ साथ इनामात की तकसीम भी होती है। ये जो प्रोग्राम जो अहले हदीस जो दीन के लिए कुरान शरीफ के लिए या कोई हदीस पढ़ाने के लिए बच्चों को इनाम रखा गया है आपने, वो तो या बच्चों को जो दीनी तालीम सिखाते हैं या हदीस वो कुछ वगैरह? जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कैसा है सर कि हमारे मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो जो है ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पर स्कूलों के सिलेबस के साथ पढ़ाई होती है। जिस तरह से स्कूलों में सिलेबस तय होता है कि फ़र्स्ट एग्ज़ाम तक इतना पढ़ाना है, सेकंड एग्ज़ाम के बाद यहाँ से यहाँ तक पढ़ाना है, वैसे यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट एग्ज़ाम का सिलेबस अलग है, सेकंड एग्ज़ाम का सिलेबस अलग है। तमाम बच्चों को कुरान और हदीस के साथ में अक़ीदे की किताब भी है और सीरत की किताब भी है। और चूँकि यहाँ के बच्चे तो ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम से जो है ताल्लुक़ रखते हैं या पढ़ते हैं, तो हमने उनकी आसानी के लिए उर्दू किताब भी यहाँ पर रखी है। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी भी तालीम जारी है। तो कुल मिलाकर अल्हम्दुलिल्लाह अहादीस, दुआएँ, अक़ीदा, सीरत और इसी तरह से छोटे बच्चों को छोटी छोटी दुआएँ हम अल्हम्दुलिल्लाह सिलेबस के साथ में याद दिलाते हैं और उस सिलेबस को हर टीचर को और उस्ताद को उसको पूरा करना। आपसे एक रिक्वेस्ट किया जाता है कि ये जो बच्चों के जो वालिद हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो बाज़ लोग जो तालीम पढ़ जो अहले हदीस में जो दाखिला नहीं लिए, जो कुरान शरीफ जो पढ़ते हैं, उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? जी मैं बिल्कुल देना चाहता हूँ। और वो पेरेंट्स या वो माँ बाप जिनके बच्चे यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, वो उनको ये बात मालूम भी हो चुकी होगी, उनके बात पहुँची भी होगी कि यहाँ के बच्चों की जो तालीम है वो सबसे अलग है। और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ही बच्चे महीनों में ही अपने माँ बाप के सामने ऐसी ऐसी दुआएं पेश करते हैं, आप सुनाते हैं, हदीसें सुनाते हैं कि जो है माँ बाप दंग रह जाते हैं कि यार इतना छोटा बच्चा आयतुल कुर्सी कैसे याद कर लिया, दरूद शरीफ पूरी याद है, अत्तहियात पूरी याद है। इसी तरह से जो अक़ीदे की ऐसी मोटी मोटी की बातें जो हम बाहर बड़े लोगों को भी नहीं मालूम होती, वो हमारे छोटे बच्चों को मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम ये कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों को एक बार मौका दीजिए इस मदरसे में डालकर, ताकि हम उन बच्चे को एक अच्छा बेहतर इंसान बनाकर भेजें और वो बच्चा बड़ा होने के बाद भी हमेशा तौहीद पर कायम रहे, शिर्क से दूर रहे। ये थे हमारे शेख साहब जो पब्लिक को ये कहना चाहते हैं कि तौहीद किसे कहते हैं, अहले हदीस किसे कहते हैं, बच्चों का जहन किस तरह चेंज किया जाता है, बच्चों को किस तरह कुरान मजीद पढ़ाया जाता है, ये शेख साहब का कहना है। और शेख साहब का ये भी कहना है कि बच्चों को इस अहले हदीस में कुरान मजीद को पढ़ाने के लिए भेजें कि मालूम होगा कि शिर्क क्या है और हदीस और कुरान शरीफ पे चलना चाहिए। और बच्चे हो या अपने बच्चों के वालिद साहब वालदा हो, ये शेख साहब का ये कहना है कि हदीस को जाने, कुरान शरीफ को पहचाने कि किस तरह अमल किया जाता। मैं BBN न्यूज़ इमरान के साथ भैंसा। हैदराबाद का मशहूर व मारूफ दीनी इदारा मदरसा दारुल उलूम हुसैनिया का 18 मार्च बरोज़ जुमा बाद नमाज इशा बमौक़े शब बरात 31वां अज़ीमुश्शान जलसा बउनवान फ़ज़ाइल शब बरात व इस्तक़बाल रमज़ान का बमुक़ाम मस्जिद मोहम्मदिया महला रामनगर आदिलाबाद में अमल में लाया जा रहा है। नायब नाज़िम मदरसे हज़ा हाफिज़ शुएब फैसल ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए इस बात की इत्तला दी। हाफिज़ शुएब फैसल ने अपने पैगाम में मज़ीद बताया कि ज़िला सदर जमीयत उलमा हाफिज़ अबू बकर हामिद जलसे की सदारत करेंगे, जबकि बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी हज़रत मौलाना अलहाज मुफ्ती अब्दुल गनी क़ासमी नाज़िम मदरसा मोहद्दुल अबरार भैंसा व सदर जमीयत उलमा ज़िला निर्मल शिरकत करते हुए जलसे आम से खिताब करेंगे। इसके अलावा मकामी उलमा कराम में सदर जमीयत मुस्तक़िर मौलाना असलम नहदी और मौलाना मोहम्मद मोहसिन इशाती इमाम व खतीब मस्जिद मोहम्मदिया भी मुखातिब करेंगे। जलसे आम की निज़ामत हाफिज़ शुएब फैसल करेंगे। ख़वातीन के लिए मस्जिद से मुत्तसिल ख्वाजा इरशाद अली के मकान पर खुसूसी पर्दे का इंतज़ाम रहेगा। बानी व नाज़िम मदरसा जनाब हाफिज़ अब्दुल जब्बार व जुमला ज़िम्मेदारान ने आमतुल मुस्लिमीन से शिरकत व इस्तिफ़ादे की अपील की है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमें इस बात की इत्तला देते हुए बेइंतहा खुशी व मसरत हो रही है कि शहर आदिलाबाद का क़दीम बाफ़ैज़ दीनी व इक़ामती इदारा मदरसा दारुल उलूम हुसैनिया न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी रामनगर का 31वां अज़ीमुश्शान जलसा आम बउनवान फ़ज़ाइल शब बरात व इस्तक़बाल रमज़ान बतारीख़ 18 मार्च बरोज़ जुमा बाद नमाज इशा बमकाम मस्जिद मोहम्मदिया रामनगर में मुनक़िद होने जा रहा है। इस इजलास की सदारत शहर आदिलाबाद की मशहूर व मारूफ शख्सियत उस्ताजुल असातिज़ा कायद जमीयत हज़रत हाफिज़ अबू बकर साहब हामिद
दामत बरकातुहुम फरमाएंगे। इसके अलावा मेहमान खुसूसी इलाक़ा तेलंगाना की मशहूर व मारूफ शख्सियत, अकाबिर उलमा की तरबियत याफ्ता व सोहबत याफ्ता शख्सियत, ख़तीब बेमिसाल उम्दतुल उलमा हज़रत मौलाना अलहाज मुफ्ती अब्दुल गनी साहब कासमी दामत बरकातुहुम, नाज़िम मदरसा महदुल अबरार व सदर जमीयत उलमा ज़िला निर्मल खिताब फरमाएंगे। इनके अलावा शहर आदिलाबाद की बड़ी मशहूर व मारूफ शख्सियत शाहीन जमईयत हज़रत मौलाना असलम साहब नहदी सदर जमीयत उलमा मुस्तक़र आदिलाबाद, फ़ाज़िल नौजवां हज़रत मौलाना मोहसिन ख़ान इशाती दामत बरकातुहुम, इमाम ख़तीब मस्जिद मुहम्मदिया रामनगर के खिताबात होंगे। हम तमाम ही अहलियान शहर आदिलाबाद से पुरखुलूस गुजारिश करते हैं कि इस पुररौनक इजलास में शिरकत फरमाकर अकाबिर उलमा के खिताबात से खूब मुस्तफ़ीद हो। अत्ताइयान हाफिज़ अब्दुल जब्बार बानी मदरसा व नाज़िम इदारा व जमी असातिज़ा व तलबाए किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रियासती वज़ीर अलुला इंदिरा करण रेड्डी ने आदिलाबाद MLA जोगुर रमना, राठौड़ बाबूराव और ZDP के चेयरमैन राठौड़ जनार्दन के साथ ज़िला हेडक्वार्टर द्वारका नगर में मुमताज़ होम्योपैथी डॉक्टर रवि किरण यादव के ज़रिए कायम करदा मास्टर्स होम्योपैथी अस्पताल का इफ्तिताह किया। अस्पताल का इफ्तिताह पेश की खुसूसी पूजा करने के बाद किया गया। इसके अलावा साई वेंकटा ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम मुफ्त सिलाई और बिनाई का तरबियती मरकज़ कायम किया गया है। ख़वातीन कमीशन के रुकन कमरा ईश्वरी बाई, म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू ब्रह्मेंदर, ट्रस्ट के नुमाइंदे रघुवीर यादव और दीगर इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ज़िले के लोगों को मियारी होम्योपैथिक तिब्बी खदमात फराहम करने के लिए अस्पताल का क़याम काबिल सताइश है। 5 లక్షల మందికి ట్యాబ్లెట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది। మరి కరోనా అయితే దూరమైంది। ఈ యొక్క హాస్పిటల్ని హెడ్క్వార్టర్ ఆదిలాబాద్లో ఏర్పాటు చేయడము మరి వారికి అనుభవము, చాలా పెద్ద అనుభవం ఉంది। 18 సంవత్సరాల అనుభవము, మరి 12వ బ్రాంచ్ ఇది। మరి నిజంగా కూడా ప్రజలకు సేవ చేసే కార్యక్రమంలో భాగంగా అందరికంటే ముందున్నటువంటి రవికిరణ్ గారికి నేను ఉదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు। ఆదిలాబాద్లో మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించాలని చెప్పి, ఆర్థికంగా బలపడాలని చెప్పి ఉదయపూర్వకంగా కోరుతున్నాను। बालापुर के चौहान हॉस्पिटल में बदंगपेट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मेयर सी परिचिता नरसिम्हा रेड्डी और डिप्टी मेयर के हाथों CT स्कैन और डेंटल केयर का इनॉग्रेशन किया गया। इस मौके पर डॉक्टर उदय चौहान ने मीडिया से बात करते हुए तफसील बताई। इस हॉस्पिटल के सराउंडिंग एरिया में 10 किलोमीटर रेडियस में कहाँ पे भी CT स्कैन का फैसिलिटी नहीं है, तो इस वजह से लोगों को बहुत दिक्कत होती है डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए। तो हमने यहाँ पे CT स्कैन लॉन्च किया है, जो 16 स्लाइस CT जो एडवांस CT स्कैन है। इसके अलावा हमारा सेंटर एक्सपर्ट कैंसर सेंटर भी है, तो हम CT स्कैन कैंसर स्टेजिंग के लिए और बायोप्सी निकालने के लिए भी CT स्कैन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, जिसके लिए हमको बहुत ही यहाँ के लोगों के लिए CT स्कैन का बहुत यूज़ होगा। सर डेंटल का भी जो लॉन्च करें हैं उसके बारे में हमारे पास डेंटल केयर भी लॉन्च हुआ सो है, जहाँ पे हम एडवांस डेंटल केयर देते हैं। ओरल इम्प्लांट्स जो आज जो रीसेंट ट्रेंड है, रीसेंट टेक्नोलॉजी है टूथ बिठाने का, वो भी अपने पास डेंटल केयर में होगा एक्सपर्ट ट्रीटमेंट। काला पत्थर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में चोरी की वारदात पेश आई है। मुतासरीन के मुताबिक उनके घर से 3.5 लाख रुपए कैश और 3 तोला सोना चोरी हुआ है। काला पत्थर पुलिस ने ज़िमन में केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। मुतासरीन ने मीडिया से बात करते हुए इस वारदात की तफसील बताई। ये हमारे बहन के घर में चोरी हो गई भाई। कल 4 बजे के टाइम पे साहब भाई हमारे घर को आए थे कोटापल्ली में। घर को घर पे बच्चों की छुट्टियां वगैरह है ना बोल के इतवार के दिन ऐसा रह के आएंगे बोल के आए थे। घर को आए तो 4 बजे के टाइम पे ऐसा घर को लाक डाल दे के करके आए। अब हमारे बहने ये सुबह दुकान को गए थे, दुकान को जाने के बाद करने के बाद आए, शाम के टाइम आए तो शाम में 1-1:30 बजे के टाइम पे ऐसा घर खोल के देखे बाहर का मेन डोर का जो डोर था उसको लॉक लगा हुआ था। अंदर का एक रूम का डोर है जिसमें अलमारी वगैरह बेडरूम है, बेडरूम में जैसे उसको लॉक टूटा हुआ है, उसका अंदर खोल के देखे तो क्या अलमारी खुली है,
अंदर तिजोरी के अंदर तो अलमारी के अंदर छोटा बॉक्स आता, उसके अंदर पैसे थे 3.5 लाख रुपए कैश, और दूसरे रैक में रखा हुआ था एक हार था, 2.5 तोले का नेकलेस था, एक आधे तोले की अंगूठी थी। वो एकदम अचानक मालूम हुआ। तो अब भाई हमारे को रात में फ़ोन करके बोले, हम लोग आए, आके देखे करे, काले पत्थर PS को आए, कंप्लेन दिए साहब को, साहब भी आए, आके इंस्पेक्शन करे, ये करे वो करे बोल के अब बोले, वो हिसाब से आप लोगों को इत्तला दे रहे हैं। देखे अब जो भी है क्या है। अपना पहुंचे खुद में बाहर का लॉक लगा, अंदर का टूटे हुआ, अंदर का टूटे हुआ। सामने एक शक ये है कि सामने कारपेंटर का काम हो रहा था सबसे पहले घर पे, और वो कारपेंटर वालों का काम 6 बजे से स्टार्ट हुआ करते, 6 बजे के बाद से शाम में कब तक चला वो तो मालूम नहीं है, लेकिन उस दरमियान में कुछ बोल सकते नहीं बोल सकते, वो भी नहीं बोल सकते। और आपके तो वही है बाजू, कारपेंटर। आपके बाजू के घर में भी कोई भी नहीं बाजू वालों तो कोई भी नहीं थे, उन्होंने लॉक लगा हुआ था उनके पास, उधर बाजू भी तो घर में भी कोई भी नहीं थे। 2-3 घर लाइन से वो कोई भी नहीं थे। सामने वालों का नहीं, एक ऊपर 3rd फ्लोर पे रहते उनके पास, और बाकी का उनका घर खाली है। कारपेंटर काम कर रहा था, बस वो एक डाउट है कारपेंटर के ऊपर। बोयनपल्ली पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान मिलिट्री डेयरी रोड ओल्ड बोयनपल्ली सिकंदराबाद में गांजे की खरीदो फरोख्त करने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके कब्जे से 1 किलो 200 ग्राम गांजा, 3 सेलफोन और 3 बाइक्स जब्त किए। बाज़ादा इन अफराद से पूछताछ करते हुए मजीद जानकारी हासिल की जा रही है। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। चीन में बढ़ते कोरोना केसेस के दरमियान हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट ने दी अहम जानकारी। कहा, आने वाले दिनों में आएंगे कोरोना के नए टाइप्स, जून या जुलाई में नया वेरिएंट आने का जाहिर किया अंदेशा। तेलंगाना भर में लोक अदालतों के क़याम को मिल रही है ज़बरदस्त अवामी हिमायत। कल हफ्ते को मुनक़दा लोक अदालत में 3,02,768 केसेस किए गए हल। महबूब नगर में इजलास के दौरान बीजेपी ओबीसी मोर्चा के कौमी सदर लक्ष्मण ने किया दावा। कहा, पूरे मुल्क में इलाकाई और ख़ानदानी पार्टियों का हो रहा है सफाया, जल्द आएगी तेलंगाना की बारी। तेलंगाना में पदयात्राएं करते हुए अपनी पार्टी को मजबूत बनाने की YS शर्मिला की कोशिशें जारी। जिला नलगुंडा के नकरिकल हलके के चिट्टियाल मंडल से किया पदयात्रा का आगाज, लोगों के मसाइल से वाक़फियत हासिल की। TRS MLC जी सुखेंदर रेड्डी हो सकते हैं तेलंगाना कानून साज कौंसिल के अगले चेयरमैन। कानून साज कौंसिल के चेयरमैन के इंतखाबात के लिए दाखिल किया पर्चे नामजद किए। और तेलंगाना जागृति की सदर व MLC के कविता की यौम पैदाइश रियासत भर में धूमधाम से मनाई गई। मुख्तलिफ मकामात पर काटे गए केक, ब्लड डोनेट करते हुए कविता की सेहत व तरक्की के लिए मांगी गई दुआएं। न्यूज़ बुलेटिन में ये थी अब तक की अहम खबरें। ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BBN चैनल।